धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मैं निरंतर आप लोगों को यह संदेश देता आया हूँ और देता रहा हूँ कि आज संपूर्ण विश्व के आंगन में सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोग प्रायः अपने मत मज़हब का प्रचार यत्र तत्र कर रहे हैं, चाहे कोई किसी प्रकार से करे और कोई किसी प्रकार से करे, लेकिन वो यही समझ करके कर रहे हैं कि वो जो जान रहे हैं, वो जो बोल रहे हैं, यही सच है, इससे बाहर सच नहीं है। इससे बाहर सच नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिए लोग एड़ी और चोटी के जोर लगा रहे हैं, चाहे वो कुरान वाला हो, चाहे वो बाइबल वाला हो, चाहे वो त्रिपिटक जिंदाविस्ता वाला हो, चाहे वो बिजक वाला हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ वाला हो। अर्थात ये धरती पर जितने भी वाले हैं वो सब अपने चोटी और एड़ी के जोर लगा रहे हैं कि यही सच है, ये सच को उजागर कर रहे हैं हम। अब ये सच है या झूठ, इसकी पड़ताल कैसे की जाएगी कि वही सच बोल रहे हैं? वो सच बोल रहे हैं, सच कह रहे हैं, इसका प्रमाण किसके पास है? वो तो सच जान करके, सच समझ करके, सच मान करके बोल रहे हैं, क्योंकि उनको कहा यही गया है कि इससे बाहर दुनिया नहीं है, इससे अतिरिक्त कोई बात सच नहीं है। जैसा कुरान वालों की मान्यता है, कुरान में अल्लाह ने सूरह बकर को यहीं से शुरू किया है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। और यहाँ कहा क्या गया है? इस ज़ालिकल किताब शब्द को लिखने के लिए कौन कौन सा हुर्फ का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन से अक्षर लगे हुए हैं, इसकी जानकारी भी नहीं है, और वो भी भांज रहे हैं इसी कुरान पर। मुझे हंसी आती है इस बात पे कि जिसको कुरान का नहीं मालूम कि कुरान शब्द को लिखने के लिए कौन कौन हुरूफ का इस्तेमाल हुआ है, कौन कौन अक्षर का व्यवहार हुआ है, कौन कौन अक्षर को लगाया गया है, कौन कौन अक्षर को लिखा गया है, यह जानकारी भी जिनको नहीं है वो भी भांज रहे हैं। वो भी यही बोल रहे हैं कि मेरे से ज़्यादा कोई जानने वाला नहीं है। अफसोस, ये मानवता पर कुठाराघात हो रहा है। खैर, तो मैं ये कह रहा था कि यहाँ कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। किस किताब के अंदर? कुरान के अंदर। तो इस किताब के अंदर में शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है, ये पहला ही कह दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें कोई शक कर ही नहीं सकता, और अगर शक की गुंजाइश हो तो भी नहीं कर सकता। और वो यही कहेंगे कि शक की गुंजाइश नहीं है। अरे भाई, शक की गुंजाइश है या नहीं उसको पढ़ने पर ही तो पता लगेगा, या पहले से ही पता लग जाएगा? मैं एक ऋषि दयानंद की संस्मरण आपको याद देना कि या आप लोगों को याद दिलाने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। ऋषि दयानंद ने अपने जीवन काल में बहुत सारे शास्त्रार्थ किए, पादरियों से भी किए, मौलवियों से भी किए, पौराणिक पंडितों से भी किए, और हरिद्वार में जाकर के पाखंड खंडनी पताका ऋषि दयानंद ने फहराई। तो ऋषि दयानंद की जीवन की एक घटना मैं सुना रहा हूँ। ये बात है 30 मई 1866 की। 30 मई 1866 में ऋषि दयानंद के शास्त्रार्थ हुए
रेवरेंड ग्रे के साथ, और उनके साथ 2 पादरी और थे। ये सब मिशनरी के लोग थे, और प्रथम 3 दिन इसी पर ही शास्त्रार्थ हुआ। और ऋषि दयानंद वहाँ नियम बना, क्योंकि शास्त्रार्थ जो, इसीलिए मैं तो बताता हूँ कि शास्त्रार्थ के कुछ नियम कानून होते हैं। वीडियो खेल खेलना नहीं है, सामने आओ तो पता लगेगा सच कहाँ है, किसके पास है। सच्चाई का पड़ताल सामने आने पर ही होना संभव है। जो अपना सच समझ करके बोल रहा है वो सच नहीं है, क्योंकि सत्य एक होता है, सत्य अद्वितीय होता है, सत्य की कोई सानी नहीं होती, सत्य का कोई मिसाल नहीं होता, सत्य का कोई इक्वलिटी नहीं होती, बराबरी नहीं होती। इसीलिए वेद मुक़द्दस में परमात्मा का भी उपदेश यही है कि नाना पंथ विदते आय नाया, अनेक रास्ता सही नहीं है, सच्चा सही रास्ता केवल एक है। ऋषि दयानंद के साथ जब ये शास्त्रार्थ हुए तो ये 3 पादरी थे वहाँ पर, और सारे ये मिशनरी के लोग थे। ये पादरी ग्रे साहब, दूसरे पादरी रॉबिन्सन थे, वो ये मिशनरी के ही लोग थे। शास्त्रार्थ हुआ ईश्वर, प्रकृति और जीव पर। 3 दिन शास्त्रार्थ हुआ, और उनमें पादरी महोदय से कोई जवाब नहीं दिया गया। ऋषि दयानंद ने एक छोटा सा सवाल किया, और वो सवाल क्या था वो भी मैं बता देता हूँ। ऋषि दयानंद ने पूछा कि पादरी महोदय, कि आप यीशु को ईश्वर पुत्र मानते हैं, यीशु को आसमान पर उठा लिया गया, जो कमरे में बंद थे उस कमरे के अंदर से ऊपर उठा लिया गया। ऋषि दयानंद कह रहे हैं वो क्यों कर संभव हुआ। पर बंधु याद रखना, मैं ये भी बता देता हूँ कि ये बात केवल बाइबल में नहीं है, यह कुरान वालों की भी मान्यता यही है। इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िक व राफ़िउक इलय्या मुतहिरुक व जाइलुल लज़ीना तबऊक फ़ौक़ल लज़ीना कफ़रू इला यौमिल क़यामा। ये कुरान कह रहा है कि ईसा कमरे के अंदर में गए, और ईसा को जो पकड़ना चाहते थे लोग, ईसा के विरोधी तबके के, तो एक आदमी ने बोला, जो ईसा का शिष्य था, उसने बोला कि 30 दिरहम मुझे दे दो, ईसा कहाँ बता देंगे। वो उस कमरे में बढ़ा, और उसकी शक्ल सूरत जो है वो ईसा जैसी बन गई। अब ये क्यों और कैसा हुआ, कुरान में संदेह नहीं है, ये बोल रहे हैं। मैं पूछता हूँ, ये जो भांजने वाले हैं कुरान पर, जितने भी इस्लाम के मानने वाले भांज रहे हैं, इन सभी इस्लाम मतअवलंबियों से, कुरान के मानने वालों से, आलिम कहलाने वालों से मैं पूछ रहा हूँ कि कमरे के अंदर में किसी एक व्यक्ति आगे बढ़ गए, उस व्यक्ति का शक्ल सूरत ईसा जैसा होना क्यों और कैसा संभव हुआ। ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह कह रहे हैं, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं। अब कुरान जहाँ पर इन बातों पर मोहर लगा रहा है कि यह शक होना संभव है, यानी अल्लाह ने कहा कि हज़रत ईसा को हमने चौथा आसमान पर उठा लिया है और क़यामत से पहले उनको भेजेंगे। ये क्यों कर संभव हुआ और होगा। संदेह न करो, संदेह नहीं है कहने की बात तो नहीं है, संदेह नहीं है इसका प्रमाण देना पड़ेगा। इसमें संदेह होना संभव है या नहीं इसका प्रमाण देना पड़ेगा। इसके प्रमाण के बिना संदेह न करो ये कहने से तो बात बनेगी नहीं। इसीलिए तो मैं बार बार दावत दे रहा हूं कि आओ सामने बैठ करके हम पड़ताल करें, सामने बैठ करके हम डिबेट करें, तभी सच्चाई का पता लगेगा कि कुरान में क्या है, बाइबल में क्या है और त्रिपिटक जनता गुरु ग्रंथ आदि आदि में क्या है। ये जो आज दौसा आर्य समाज और राजस्थान आर्य प्रतिनिधि सभा के ओर से आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, मैं तो बैठते ही बोला था कि इन सबको मेरे साथ डिबेट करा दीजिए, मैं सबको धराशायी कर दूंगा।
और मैं आज भी आप लोगों को दो टुक में यही बात बता देना चाहता हूं कि ऋषि दयानंद ने जब पादरी महोदय से पूछा कि पादरी जवाब नहीं दे पाए, पादरी थर्रा गए। ईश्वर, प्रकृति और जीव के बारे में ही बाइबल वालों को ज्ञान नहीं है। बल्कि बाइबल के अगर आप सृष्टि उत्पत्ति विषय को सुनेंगे तो आप भी हैरान रहेंगे। आइए मैं आप लोगों को आज सुना ही देता हूँ कि सृष्टि उत्पत्ति में बाइबल ने क्या कहा और बाइबल में सृष्टि उत्पत्ति ईश्वर ने, परमेश्वर ने कैसे की। कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। परमेश्वर ने उजियाला को देखा बड़ा अच्छा है और परमेश्वर ने उजियाला को अंधेरा से अलग किया। मैं पूछना चाहता हूँ, स्वामी जी ने भी पादरियों को इन्हीं बातों पर निरुत्तर किया। अब ज़रा विचार करके देखें, जो परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था, ये पादरी कैरी कितने बार पैर पड़े मेरे, हाथ जोड़े, गिड़गिड़ाए और तरसेम मसीह जो था, तरसेम चंद बनाया उसको मैंने, ऋतिका मसीह को भी वैदिक धर्मी बनाया। ये सारा काम मेरा एक नहीं, ऐसे अनेक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं ये पूछ रहा हूँ बाइबल वालों से कि परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था। और जब वो पादरी साहब से मेरा डिबेट हुआ तो मैंने पूछा, पादरी महोदय ज़रा ये द विटनेस वर्सेस महेंद्र पाल आर्य वीडियो लगा हुआ, उसको सुन सकते हैं आप लोग। ये बंगाल आर्य प्रतिनिधि सभा के कमरे में बैठ करके बातें हुई थी बहुत पहले, 42 नंबर शंकर घोष लेन में, आज कई वर्ष पहले। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि पादरी महोदय आप ये बताइए कि यहाँ जो लिखा है परमात्मा का आत्मा मंडरा रहा था, उसको मंडराती हुई आत्मा को देखा किसने? बोले क्या मतलब? मैंने कहा लिखा किसने? बिना देखे लिखा, बिना जाने लिखा। अब यहाँ पादरी बतला रहे हैं, बाइबल बतला रहा है ईसाइयों को कि उजियाला को अंधेरे से अलग किया या अंधेरे को उजाला से अलग किया। अब इन अकल के दुश्मनों को ये पता नहीं है कि एक प्रदीप जलाने से अपने आप अंधेरा दूर होगा कि अंधेरा को दूर करना पड़ेगा। अब ऋषि दयानंद ने इनको निरुत्तर किया तो उन पादरी ने ये सवाल कर दिया ऋषि दयानंद से कि स्वामी जी आप बताएं कि ब्रह्मा ने अपनी लड़की से संतान उत्पत्ति कैसे करी? स्वामी जी ने तपाक से जवाब दिया कि पादरी महोदय कि जिस ब्रह्मा के लिए आप बोल रहे हैं कि ये ब्रह्मा वही थे, उसका प्रमाण दीजिए। ब्रह्मा ऋषि हुए हैं, ब्रह्म ऋषि, और ऋषि वही होते हैं जो मंत्रों के दृष्टा होते हैं, मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं। मंत्र दृष्टा वही ऋषि, उनको मंत्र दृष्टा कहा गया है कि जो मंत्रों के साक्षात्कार करते हैं। अब यहाँ लोगों को, इन कुरान वालों को मैंने देखा कि उसके वेद मंत्र क्या है और श्लोक क्या है, श्लोक और मंत्र में क्या भेद है, इन अकल के दुश्मनों को पता नहीं और वेद पर झाड़ रहे हैं और वेद पे मोहम्मद को ढूंढ रहे हैं। वेद में, अरे भाई वेद में मोहम्मद को, मैं बोला कि वेद में किसी का वंशावली नहीं है, व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा नहीं है, व्यक्ति विशेष का नाम का उल्लेख नहीं है, वर्णन नहीं है। ये सरासर झूठ है, गलत है। और अगर वेद में मोहम्मद को ये ढूंढ रहे हैं और मिला भी, ये बता रहे हैं मिला, अथर्ववेद का वो अब्दुल्ला तारी का हवाला दे रहा है, मैं उस पर बोलूँगा, उसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊँगा। मैं यहाँ ऋषि दयानंद का हवाला दे रहा हूँ कि ये आज से नहीं, 1866 के लिए आप सोच भी नहीं सकते, हम भी नहीं सोच सकते कि उस काल में ऋषि दयानंद ने इसी तरीके से ईसाइयों को, पादरियों को निरुत्तर किया। तो मैं यही चाहता हूं कि आज जितने ये सोशल मीडिया के माध्यम से चिल्पो कर रहे हैं, ये इनका चिल्पो करना सत्य नहीं है। और मैं एक छोटा एक प्रमाण दिया हूं कुरान का, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह का, और ईसा मसीह का, जो यहाँ ऋषि दयानंद ने पादरी से पूछा कि इसमें संदेह होने की अवकाश है या नहीं है, संदेह की गुंजाइश है या नहीं है। इसीलिए मैं सब लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ, कल भी मैं वीडियो दिया था, सब मतांतर वालों को, मजहब वालों को मैं चुनौती दे रहा हूँ, खुली चुनौती है कि आओ सामने बैठ करके हम पड़ताल करें, सामने बैठ करके हम आलोचना करें, सामने बैठ करके सत्य और असत का निर्णय लें,
सामने बैठने पर ही ये समाधान निकलना संभव होगा। इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ, मैं निमंत्रण दे रहा हूँ कि आइए सूरजपुर ग्रेटर नोएडा आर्य समाज के प्रांगण में हम कुरान और बाइबल तथा जितने भी मत मज़हब वाले हैं सब हम मिल कर के बैठे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम डिबेट करें। डिबेट सिर्फ इतना होगा कि सत और असत का निर्णय के लिए, कोई ईर्ष्या द्वेष एक दूसरे को छोटा दिखाने के लिए नहीं, केवल सत और असत का निर्णय के लिए ये डिबेट हो, जिससे मानव समाज का कल्याण हो। मानव समाज जो आज मत मज़हब के नाम से एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे को निसंकोच हो करके कत्ल कर रहे हैं, ये मिटे। यही उद्देश्य है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। आइए आप सब इच्छुक बंधुओं से मैं विनती कर रहा हूँ कि बाकायदा हम स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके इस काम को करें, जिससे कि आप पीछे न हट पाएँ और मैं भी पीछे न हट पाऊँ, सबके सामने ये फैसला हो जाए। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना कि आज मीडिया तंत्र में आप देखेंगे जो कुरान का नहीं जानते हैं, कुरान को लिखने में कौन कौन सा हुर्फ का इस्तेमाल हुआ है उसे भी जानकारी नहीं है। जो ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीह भी बोल नहीं पा रहे। अरे पढ़ेंगे नहीं तो पढ़े नहीं तो बोले कहाँ से? इतना गुड़ आधा चिटाक है। मौलवियत की को कोर्स करने के लिए, हाफिज और मौलवी बनने के लिए जैसा बंदर के पिछले हिस्से में लाल होता है ना, ऐसा ही पिछले हिस्से में रगड़ लगते हैं। और आपने वो लोगों ने देखा भी, वहाँ पर बैठ करके नहीं, हिलते डुलते पढ़ना है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, ये सब लोग बकवास करने में लगे हैं। एक सौहार्दपूर्ण वातावरण अगर आप चाहते हैं, मानव समाज का कल्याण चाहते हैं, मानव समाज का चहुमुखी विकास चाहते हैं, तो आइए, किसी को छोटा बड़ा ऊंचा नीचा दिखाने के लिए नहीं, सत और असत के निर्णय के लिए आइए, सामने आइए, हम डिबेट करके दुनिया वालों को ये सही क्या है और गलत क्या है उसे बताने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं निवेदन कर रहा हूँ कि मैं ऋषि दयानंद के जीवनी से, ये पंडित लेख राम जी द्वारा जो ऋषि दयानंद की जीवन लिखी, देवेंद्र मुखोपाध्याय द्वारा जो ऋषि दयानंद की जीवन लिखी है, उसमें आप ये सब विषय पा जाएंगे कि ऋषि दयानंद अपने जीवन काल में किन किन लोगों से शास्त्रार्थ किया, पादियों से, मौलवियों से और कहाँ कहाँ पौराणिकों से। काशी का शास्त्रार्थ भी बड़ा रोचक रहा ऋषि दयानंद का। तो ये ऋषि दयानंद के जीवनी से आप इन लोगों को इसे पढ़ पाएंगे, जान पाएंगे सच्चाई को जानना, औरों को जानकारी देना, ये मानवता है। और मानव मात्र के लिए ऋषि ने इसीलिए कहा है, लिखा है कि सत्य को ग्रहण करने में और असत को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसीलिए मैं कहूँगा, इसको अरबी ज़ुबान में मैंने बोला, खुदू माँ सफ़ा वर्गा माँ कज़र, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उससे बाज आना। इसीलिए एक शब्द मैं और कहूँगा, मैं कई आलिमों को भी ये ज्ञान दिया हूँ। और एक ने तो यहाँ तक कहा, वो लखीमपुर खीरी का एक व्यक्ति है जलालुद्दीन, उन्होंने बोला कि पंडित जी ये एक सबक तो मेरी ज़िंदगी भर के लिए है। और उसमें मैं ये बोला कि यारफुल इंसान बिल मामलात ला बिस्सौम वस्सलात, शरीफ आदमी की पहचान उसके मामलात, उसके बर्ताव से है, रोज़ा नमाज से आदमी को पहचाना नहीं जाता। मैंने कहा कि शरफुल इंसान बिल इल्म वल अदब ला बिल माल वन नसब, शरीफ आदमी की पहचान उसके इल्म और उसके बर्ताव से है, उसके धन दौलत रुपया पैसा ख़ानदानी वजाहत से आदमी को पहचाना नहीं जाता। इसीलिए हम मानव बन कर के धरती पर आए हैं, तो हम मानवता को बरकरार रखते हुए ही हमें दुनिया से जाना है, रुखसती लेना होगा। जो आया है वो जाएगा, कोई बराबर के लिए रुकेगा नहीं। इसीलिए मैं केवल बार बार आप लोगों को यही निवेदन कर रहा हूँ कि जो अपने को सच मान करके बोल रहे हैं वो सच नहीं है। सच और झूठ क्या है इसकी पड़ताल सामने बैठ करके ही होना संभव है, किया जाना संभव है। इसीलिए मैं आह्वान कर रहा हूँ, आइए, इच्छुक बंधुओं का स्वागत है, जो आएंगे आपका स्वागत है। और सारी व्यवस्था हमारी होगी, मीडिया तंत्र भी हमारा होगा,
जितना जो कुछ भी व्यवस्था है वो हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये निमंत्रण को देते हुए वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये मेरा वीडियो लगे, लेकिन ये हिंदुओं की कमबख्ती क्या बताया जाए, शेयर करने के लिए हिंदू राजी नहीं, लाइक करने के लिए भी हिंदू राजी नहीं, सब्सक्राइब करने के लिए भी ये राजी नहीं है। ये न मालूम हिंदू को कौन बचाएगा। ये कुंभकर्ण के वंशज बनना चाहते हैं, राम के वंशज। ये तो केवल जुबानी जमा खर्च में जय श्री राम बोलते हैं। अब कुछ लोग जय श्री कृष्ण बोलने में उतर आए हैं। अब इनका कौन सही है कौन गलत है इनको खुद को पता नहीं। जय श्री राम सही है या जय श्री कृष्ण सही है। तो इस तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि सच्चाई एक होता है, सच्चाई एक है। उस सच्चाई को जीवन में उतार लेना। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ कहिए भारत माता की जय।